मेरी वीडियो देख रही है? नहीं सर एक डिवाइस और था वो स्विच किया तो ये आ रहा है। आज के टाइम में थोड़ा देखना होता है, पहले से देख के रखा करो। अब देख रही है, ठीक है। चलो, कल हमारा टेस्ट हुआ था। सो कैसा हुआ टेस्ट? अभी तक मैंने देखी नहीं कॉपियाँ किसी की। कैसा था टेस्ट? सर ओके था। पेपर इजी नहीं था? कम क्वेश्चन? मेरा तो बहुत बेकार गया। इतना इजी बनाया था, तुम लोग पता नहीं क्या चाहते हो। चलो, सर डाउट मेरा बहुत बेकार गया। तो नहीं पढ़ोगे तो बेकार ही जाएगा। सर डाउट्स पूछो, जो भी डाउट्स हो। टेस्ट में कोई डाउट है किसी का? दूसरे कोई डाउट? सर क्वेश्चन 10 था। सर क्वेश्चन 3rd 9th और 10th। 3rd 9th और 10th। थर्ड क्वेश्चन तो डायग्राम पे बेस्ड है। मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक सर्कल है, उसके अंदर काफी सारे लाइन सेगमेंट्स हैं, जिसमें से एक डायमीटर भी है। इधर ऐसे ड्रॉ रखा है, यहाँ डीसी है, सीबी, और नीचे भी ज्वाइन हो रखा है किसी पॉइंट ई। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। आंसर पता है किसी को? मतलब क्या है तुम लोग का आंसर? 60 कितना? 60। 60। लेट्स सी, कह रहा है कि इस फिगर में ए बी है जो वो डायमीटर है, और ट्रायंगल ए बी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो नीचे वाला है। तो डू वी नो द ऑल एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल? क्योंकि नीचे जो ई पे एंगल बन रहा है दैट इज एंगल इन सेमी सर्कल। तो ये 90 है और बाकी दोनों एंगल इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है तो दे विल बी 45 ईच। और कह रहा है बी ए डी 75 है। बी ए डी देखो तो ये एंगल 75 है। बी ए डी ये हो गया 75, ठीक है भाई। हमसे पूछा गया है डी बी ई। डी बी ई, अरे ओरली था ये तो, फालतू फिगर बनाया मैंने। ये एंगल पूछा गया है। इसका आधा पार्ट ऑलरेडी पता है 45 है, ये पार्ट तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आ ही जाएगा। एक एंगल 75 है, ये भी 90 होगा एंगल इन सेमी सर्कल। तो ये एंगल 15 हो गया, और 15 और 45 मिला के आंसर आ गया। सर मैंने तो कुछ ज्यादा स्टेप लिखे। तो मैंने क्या किया सर, पहले तो जैसे हम वो निकाले कि एंगल ए डी ए ई कितना है, तो वो 120 आ गया। और फिर जो ए ई बी डी है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उस टाइप से तो एंगल हाँ, ये भी कर सकता है। वेरी गुड सर आप ये वाला क्वेश्चन फिर समझा सकते हो? सर मैं अभी आया हूँ। तो तुम लेट आओगे, मैं दोबारा थोड़ी समझाऊंगा। सर 5 मिनट लेट हूँ। 5 मिनट लेट नहीं होता है। What kind of thing is that कि मैं 5 मिनट लेट हूँ? 1 मिनट भी लेट हो तो लेट हो ना, स्टूपिड हो गया बिल्कुल। कोई इशू हो तो मैं फिर समझा दूँ कि भाई कनेक्ट नहीं हो रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तुम लेट आए और उसके बाद कह रहे हो कि 5 मिनट लेट हो। नेक्स्ट आउट। सर 7 कह रहा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 17। ऑफलाइन क्लासेस नहीं तो 5 मिनट लेट मैं कई बार निकाल चुका हूँ बच्चों को क्लास से। 5 मिनट से क्या होता है? लेट होता है। Instead of saying sorry for that, you are just telling कि 5 मिनट लेट हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 एंड 30 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 17। तो एक सर्कल में दो कॉर्ड्स की लेंथ 16 और 30 दे रखी है। अभी देखो, सर्कल एक सिमेट्रिकल फिगर है। सोचो अगर 16 की कॉर्ड ऊपर साइड है, मान लो ये कोई कॉर्ड है जो 16 लेंथ की है, तो क्या 16 की कॉर्ड नीचे भी होगी? फॉर श्योर। जैसा ऊपर हो सकता है वैसा नीचे भी हो सकता है। तो एक कॉर्ड 16 की है और एक कॉर्ड है 30 की। मान लो ऐसी यहाँ पर कॉर्ड 30 है, तो यहाँ भी एक कॉर्ड 30 की होगी। तो क्वेश्चन ने कहा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो दोनों चीजें पॉसिबल है कि मैं इन दोनों कॉर्ड्स को सेंटर के अलग अलग साइड ले लूं। तो एक कॉर्ड 16 वाली ये हो गई और 30 वाली ये हो गई, और इनके बीच के डिस्टेंस की बात कर लूं।
या फिर मैं उसको सेंटर के सेम साइड ले लूं और उनके बीच के डिस्टेंस की बात कर लूं। हमसे शॉर्टेस्ट कहा गया है तो हमें ऊपर वाला केस लेना चाहिए, यस सर। ठीक है। तो अगर कुछ कहा नहीं है तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है एंड वी वुड हैव गॉटन 2 आंसर्स। अभी सिंस कह दिया गया तो हम ये वाला केस ले लेंगे। रेडियस भी दे रखी है तो क्या करो, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, दोनों कॉर्ड को ही बाइसेक्ट करेगा क्योंकि ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं, और 2 राइट ट्रायंगल बना लो और मान लो उनके बीच के डिस्टेंस है लेट्स से मान लो ये डिस्टेंस x है, ठीक है। इनके बीच के डिस्टेंस बोली मैंने, तो इसको y बोल देते हैं, वैसे तो ये डायरेक्टली आ ही जाएगा। कॉर्ड 30 थी तो उसका हाफ 15 हो गया। इस ट्रायंगल में देख रहा हूँ मैं OAP बोल दे रहा हूँ उसको मैं। OAP में ये 17 है 15 है, क्या y की वैल्यू आ जाएगी 15 7 8 15 17, y की वैल्यू 8 आ जाएगी यहाँ से, निकालोगे पाइथागोरस से तो। यस सर। और दूसरे ट्रायंगल में लगाओगे पाइथागोरस तो ये कॉर्ड थी 16 तो ये 8 है और रेडियस 17 है तो दूसरी जो पूरी लेंथ आ जाएगी क्या वो 15 आ जाएगी। यस सर। इनके बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी 7। ठीक है। और ध्रुव जल्दी से देख लो पिछला क्वेश्चन, ये डायग्राम दिख रहा है, यस सर। नीचे वाला एंगल 90 होगा बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल है, यस सर। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, दोनों एंगल इक्वल होंगे 45 ईच। ये एंगल 75 दे रखा है क्वेश्चन में ही। सर मेरे को बस ये पूछना था कि 45 कैसे आया। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों एंगल इक्वल होंगे, एक एंगल 90 और बाकी दोनों इक्वल होंगे तो 45 ईच नहीं हो जाएंगे। सर ई की वैल्यू 90 दे रखी, अच्छा हाँ ठीक है एंगल इन सेमी सर्कल दे नहीं रखी हाँ 90, सर, ठीक है, मैं बस वो भूल गया था। कोई बात। नेक्स्ट तो 9th में क्वेश्चन डाउट, नंबर 6। 6 में डाउट है। प्रूव दैट सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड एंगल्स ऑफ साइक्लिक इज 180। अब वैसे तो ये एक थ्योरम है, हो सकता है कुछ लोग कहें कि आपने कहा था कि थ्योरम नहीं पूछी जाएगी। हाँ नहीं पूछी जाएगी, बट ये क्वेश्चन की तरह भी तो पूछा जा सकता है। अगर मैं ये लिख देता कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल के अंदर है, प्रूव दैट एंगल BAC प्लस BCD इज इक्वल टू 180, मैं क्वेश्चन की तरह भी इसको पूछ सकता हूँ, इसलिए मैंने पूछ लिया है क्वेश्चन कि थ्योरम भी एक तरह से क्वेश्चन बना के पूछी जा सकती है। मैंने क्लास में प्रूफ कराया भी है, आई डोंट रिमेम्बर कि रिवीजन में कराया कि नहीं, बट फर्स्ट टाइम में तो कराया ही था। तो कोई अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके ऑपोजिट एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, ओके, सो विल मेक अ डायगोनल हेयर। मैं ऐसा डायग्राम नहीं बनाना चाह रहा था, चलो मैं थोड़ा सा सेंटर को इधर उधर ले लूंगा ताकि अच्छे से दिखाए। मान लेते सेंटर ये है, ठीक है। तो देखो ये जो एंगल होगा डायगोनल का सेंटर पे, क्या ये एंगल सेगमेंट पे एंगल हो गया, ये दोनों एक दूसरे के वो हो गया, सेंटर वाला एंगल का उसका डबल हो गया। अगर ये x है तो ये 2x हो गया। यस सर। सिमिलरली ये एंगल दूसरे सेगमेंट में बन रहा है, सेम डायमीटर से बन रहा है, तो अगर ये y है तो क्या सेंटर पे 2y बन जाएगा। यस सर। यस सर। 2x प्लस 2y की वैल्यू 360। तो x प्लस y, 180। ठीक है। सर मैंने इसी क्वेश्चन में एक डिफरेंट केस ले लिया था कि बताओ। अगर डायगोनल डायमीटर है तो फिर एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्रीज होगा। नहीं वो तो पर्टिकुलर केस हो गया ना, प्रूफ थोड़ी हुआ वो। यस सर। ठीक है, कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे नहीं मिलेंगे। 9th ध्रुव, तुम्हारा 9th डाउट है, जरूर आ जाओ। यस सर। बहुत पेडागोजी में इतनी बार ये क्वेश्चन हुआ है, अभी भी तुम्हारा डाउट है। इस तरह के ही 4 क्वेश्चन है एग्जाम्पलर के लाइन से आखिरी एक्सरसाइज में 3 4 5 6 इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कुछ ऐसा था। और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, और मैं बोलता भी रहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी तुम्हारा डाउट है। याद नहीं कॉन्ग्रुएंसी से करते थे कि 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं, बार बार मैं लैंग्वेज बताता हूँ कि हो सकता है यही क्वेश्चन इक्वली इंक्लाइंड कह के पूछ ले। कुछ डायग्राम देखे कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, हाँ किया वो था। तो है ही है, ना याद है तब भी कहोगे। कैसे प्रूफ करते थे? सेंटर से दोनों कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और सेंटर को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे।
इक्वल कॉर्ड्स है तो इक्वल डिस्टेंट होंगी, ये दोनों साइड्स इक्वल, कॉमन 90 बाई RHS क्राइटेरिया, ये दोनों इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आ गए। तो वहां से Yes, mx इज इक्वल टू nx आ गया सीपीसीटी से, yes, sir. और am और dn ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं और ये दोनों मिड पॉइंट होंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। am इज इक्वल टू dn, दोनों को ऐड कर दोगे तो ax इज इक्वल टू dx आ जाएगा, जो भी मतलब उसमें शायद cx है तो c को उधर लिख देना, ठीक है। Okay. 10th में डाउट है कुछ लोगों सर का? ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन था ना हाँ सर, मैं इसको कर तो ऐसे ही रही थी बट थ्योरम का स्टेटमेंट में लिख नहीं पाई, मतलब मैं तो भूल गई थी इसलिए मैंने वो कट करके वैसे बुक में था सेम सेगमेंट वैसे कर दिया। अगर सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10th में डाउट है कि नहीं है? सर मैंने भी सेगमेंट है वाला सर। लिखा था। किसी भी तरह किया हो, अगर सही है तो फुल मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द गिवन फिगर ऑफ अ सर्कल, तो बहुत इजी क्वेश्चन मिल गया था 4 मार्क्स में आई थिंक। सर 3 मार्क्स का था। ठीक है था, लग रहा है क्वेश्चन नंबर 10 4, अच्छा 3 करना। ओके तो इसमें कह रहा है कि गिवन फिगर शोज अ सर्कल सेंटर ऑफ AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो दोनों ही कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस में है, दोनों कॉर्ड 5 सेंटीमीटर पे है, और अगर दो कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे है सर्कल से तो दोनों क्या होंगे? इक्वल। इक्वल। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये 24 है, दूसरी वाली भी 24 होगी, और दूसरी वाली कॉर्ड में कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये ट्रायंगल कंप्लीट कर रखा है, AOB ट्रायंगल बना है हमारा AOB, जिसमें से एक एंगल 40 दे रखा है, ये 40 तो ये भी 40 होगा। तो पूछा क्या है? सर हाँ सर वो गेट पे कोई आया, मैंने 2 मिनट वीडियो ऑफ कर हाँ, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बाय द कॉर्ड CD एट द सेंटर। अरे ये तो बहुत ही बच्चों वाला था भाई, ये तो पहले थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो जो CD एंगल सबटेंड करेगी भाई AB करेगी, तो हमें ये एंगल निकालना है बस। ये तो मतलब आई डोंट थिंक इसके लिए पेन भी चाहिए था। 100 आ गया, हो गया बस। फिर और क्या? रेडियस भी तो निकालनी है। अच्छा सॉरी रेडियस भी भाई, मैं कहूँ तो बहुत ही बच्चों वाला 3 नंबर में कैसे रख दिया मैंने। ओके रेडियस के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, हाँ और हमें 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 क्या पता है, AB पता है, तो ये 12 पता है। अरे यार ये भी तो बच्चों वाला ही है, और ये 5 पता है, 5 12 13 हो तो गया, क्या चाहते हो? 13। हाँ ठीक। ठीक है ओके, डन विद द डाउट्स। यस सर। अच्छा मैं एक फन गेम सोच रहा था टेस्ट के साथ, कि जस्ट एन आइडिया बताना तुम लोगों को अच्छा लगे तो, कि टेस्ट के पहले मतलब टेस्ट शुरू होने से पहले मतलब पेपर मिलने से पहले यू हैव टू गेस योर मार्क्स पहले से, कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे एज पर योर प्रिपरेशन, और जितना गेस से तुम दूर रहोगे उतने मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे, ज्यादा हो या कम हो। नो सर। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप? अरे सर अगर क्लोज होंगे तो नंबर बढ़ेंगे। अरे तो सब वो तो सबके नेगेटिव होंगे, तो वो तो बात वही है ना, उससे कोई फर्क नहीं है, मतलब नहीं। तुम्हारी रैंक ऊपर नहीं चले, जितने जिसने जितना अच्छा गेस किया है, मान लो किसी ने 15 गेस किया था और 16 आ गया, तो फाइनल मार्क्स उसके कितने हो जाएंगे? 14। 14। किसी ने 15 गेस किया था और उसके 20 आ गए, तो फाइनल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 10। 10। नहीं सर सर ये ये नहीं सर करना। एग्जैक्टली थोड़ी बता सकते हैं सर। अरे तो सर क्या हुआ, मतलब एग्जैक्टली सबके थोड़ी लिए है बताया ना। जाता है। कम के लिए सर नहीं ऐसे तो सर, कोई सारे बात मार्क्स इसी में चले नहीं जाएंगे। सर आप ऐसे ही रहने दो, वही अच्छा इसमें कितना तो फन भी रहेगा, वैसे मजा नहीं तो, आएगा, और तुम्हें पता है प्रिपरेशन कैसी है यार, माइनस सब मार्क्स मत काटना। अरे हाँ माइनस जगह उसको प्लस में कन्वर्ट सर कर दे। वो आप ऐसे करवा लो, मत सर काटो, आपके आप पास पूछ कोई लो। आइडिया है? चलो तुम लोग आई थिंक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो, माइनस के पीछे पड़ गए हो। जितना कम डिफरेंस होगा उतने उससे उसके उतने ज्यादा प्लस हो जाएंगे मार्क्स, ये ठीक है। ना कम। यस सर। उतना कम डिफरेंस सर होगा मस्त उतना ज्यादा। प्लान है। नहीं सर नहीं, मेरे को फिर भी नहीं करना। नहीं सर नहीं। नहीं सर। आई थॉट इट वुड बी फन। चलो सर मैं तो कह रहा था कर लो।
मस्त अच्छा एक टेस्ट में ऐसे सेपरेट ऐसे पर्सनली बता देंगे, कहीं ग्रुप पे नहीं आएंगे, ये तो ठीक है। आपस हाँ की सर बात ये मत, कर ये कर लो अरे सर। आपस की बात रहेगी ना, ना घर वालों को पता ना ग्रुप में आ रहा है, सिर्फ हम लोग ओरली बात कर लेंगे। सर अगले वाला टेस्ट तो सर उनका आ रहा है ना, हाँ सर ये ठीक जो है। चैप्टर्स डिलीटेड है उसी में कर लो सर ये। मैथ में करेंगे, साइंस में थोड़ी करेंगे। हाँ सर मैथ्स का ही होगा सर शायद से अगले में। अच्छा अगला डिलीटेड है, नहीं नो क्या सर, बकवास। नहीं मैं देख इसको कोई आइडिया नहीं है ध्रुव को। साल भर से जो क्वेश्चन हो रहा है वो तो इसको आता नहीं है अभी। चलो क्या कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, मुझे याद दिला देना, सैटरडे या 14.3 क्वेश्चन 8 तक होमवर्क था। 14.3। चलो उसमें कोई डाउट हो तो पूछो। सर नो डाउट। सर मेरे को इसी फोन से देखना है, तो अब मैं कैमरा ऑफ कर लूं? ठीक है, किसी को डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 8 था ना? यस सर। यस सर। सर किसी को उसमें तो doubt? बस ग्राफ फ्रीक्वेंसी टेबल ही वगैरह बनाना था। ठीक है, ठीक है फिर आगे बढ़ो, करना शुरू करो, 15 तक करो, अभी देखते हैं फिर आगे। ठीक। हमने क्वेश्चन नंबर आज का 9 से स्टार्ट किया है ना, आंसर स्मैश कराने हैं क्या? सर प्रोबेबिलिटी वालों के करवा दो प्लीज, ठीक। 15 के बाद के। 15 से आंसर मैच करा लेंगे। 15 तक कोई डाउट हो तो बताओ, 9 to 15 सर मेरे को है, पूछो। सर मेरे को डाउट है 12th में। 12 में, और किसी का डाउट 12 से पहले? कह रहा है कि मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 80.4, लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले, कि 96 वाज मिसरेड एज 69, फाइंड द करेक्ट मीन। हमेशा इन क्वेश्चंस में लास्ट क्लास मैंने बताया था कि सम पर ध्यान देना है। तो पहले तो 50 ऑब्जर्वेशन का मीन 80.4 है, क्या हम सम निकाल सकते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है यहाँ पर ध्रुव? सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 69। नहीं, क्या बोल रहे हो? सम का फॉर्मूला नहीं हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, इतने क्वेश्चन किए थे सम पे बेस्ड। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले को यूज करते हैं? सर सब मीन भूल गए का क्या फॉर्मूला होता है? सर। वो सर सर उसका सिंबल का नाम मैं भूल गया। सिंबल नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वर्ड्स में बोलो ना, सिग्मा वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, एफ आई एक्स आई नहीं, नॉर्मल क्या फॉर्मूला होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला? सर सम कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से सम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा? सर मैं को कैलकुलेट करने दो। कैलकुलेट क्या करना, क्रॉस हो जाएगा। मीन इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ यस से सम को हम बोल सकते हैं मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यस सर। पिछली क्लास में कितने क्वेश्चन किए थे यार ऐसे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 50, मीन है 80.4, ये है ओरिजिनल मतलब इनिशियल सम, जिसमें कुछ गलती हो रखी बट सम तो यही होगा। यस एग्रीड? ये हो जाएगा आई थिंक 4020। अभी कुछ गलती हो गई है, कह रहा है कि यार 96 को 69 रीड कर लिया गया है, तो एक्चुअल सम क्या होना चाहिए भाई? जो गलत रीड किया वो हटा दो, 69 गलती से लिख दिया गया है तो 69 हटा देते हैं। एक्चुअली में क्या था वो? 80.04 80.4। अरे क्वेश्चन पढ़ लो भाई मेरे। 96 was misread as 69, तो एक्चुअल में 96 था, तो 96 मैंने एक्चुअल वाला ऐड कर दिया, जो गलती से आ गया तो उसको हटा दिया। अभी क्या ये एक्चुअल सम आ गया होगा? यस सर। अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन 50 कर दोगे तो एक्चुअल मीन आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल बोल लो या करेक्ट बोल लो इसको, वो गलत सम आ गया था, करेक्ट कर दिया हमने उसको, गलत ऑब्जर्वेशन हटा दी और सही ऑब्जर्वेशन डाल दी। कर लोगे यहाँ से ना? यस सर। चलो नेक्स्ट। सर 81.54 जो भी आ रहा हूँ। नेक्स्ट डाउट 15 तक कोई और डाउट है? ओके, लुक्स लाइक नॉट। 16 से आंसर भी मैच करा रहे हैं हम। 16 का फर्स्ट पार्ट 3/50 3/50, सेकंड पार्ट 19/100 8/50 तो अलग अलग आंसर बोले श्रेया और प्रथम ने।
19/100 आ रहा है मेरा भी। ये तीसरा आंसर आ गया। इन्होंने तो भाई 50 बोला था दो लोगों ने। नहीं सर, मैंने 100 बोला था, 19/100। अच्छा, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट कह रहा है कि हमें निकालने की प्रोबेबिलिटी कि हाउस होल्ड अर्निंग ₹25,000 एंड मोर पर ईयर एंड ओनिंग 2 टेलीविजन, कि जिनके पास 2 टेलीविजन हो और अर्निंग 25,000 या उससे ज्यादा हो। तो आखिरी वाली रो हो गई और 2 टेलीविजन 760 हुआ अपॉन टोटल कितना है यहाँ पर सब ऐड करके आ रहा है 4,000 है। यस सर। फिर आंसर ये 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल करोगे तो 19/100 आ रहा है। ठीक है, शायद ठीक कर लेना, कुछ गलती हो गई होगी। सर हाँ सर मैंने मोस्टली में पॉइंट में आंसर दे दिया। ठीक है, वैसे ऐसे ही छोड़ दिया करो, ये बेटर रहता है। ओके सर। थर्ड पार्ट सर मेरा हाँ तो फिर भी वही आ रहा है। मैं 8 बाई समथिंग बोला था ना, 8 कैसे आ सकता है? सर मैंने 2 से डिवाइड करा था। 360। 38 होगा ना 2 से डिवाइड करोगे तो, और अपॉन में हाँ 200 38/200, फिर उसको 2 से करा 16/100, फिर उसको 2 से आएगा करा 8/50। आराम से। 38/2 कितना होगा? 16। किससे प्रथम से क्लासेस ले रही हो? कि ध्रुव राघव से ले रही हो? 19। चलो थर्ड पार्ट 3/400। 3/400 17th 3/50। 3/50 second part 43/500। third part 141/500। last part 127/500। सबका मैच कर रहा है। चलो 18th अनुश्री बताएगी, कुछ नहीं बोलती पूरी क्लास में। सर मेरा अभी हुआ ही नहीं। हमारे कहाँ तक हुए हैं? सर 17 कर रही हूँ मैं अभी। अच्छा हाँ। तो 13 का आंसर बताना। सर 13 का तो 12 आया है। बाकी लोगों का 20 आया। 20। कैसे क्या बताना। सर एक बार अच्छा अपनी नोटबुक दिखा दो, सॉल्यूशन जहाँ किया है बस, प्रोसेस नहीं बताओ। सर ये वाला। एक मिनट। सर ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। 13 पूछा ना मैंने। 13 का आंसर क्या था? सॉरी सर 13 का 20 है। सर मैंने क्वेश्चन गलत लिखा, मैं क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, कर रहे हो ना, एकदम चुपचाप बैठे रहते हो, पता नहीं चलता पढ़ कर भी रही हो नहीं, डाउट भी पूछ लिया करो। चलो 18 का आंसर बोलो सब लोग अब। 18 का 4/7। 4/7 पहला। दूसरा पार्ट 59/350। तो मेरा 67/700 आया है। चलो मैं करता हूँ। कह रहा डिफेक्टिव वाले 2 से लेके 6 तक हो, तो 2 से 6 तक ऐड कर दो, जो कि हो जाएगा 89, 92, 118 आ रहा होगा आई गेस। यस सर 118/700। 118/700 इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 15/350 तो आएगा, मान्य देखो कहीं गलती कर दी तुम। सर मेरे एडिशन में गलती हो गई थी न्यूमरेटर की। ठीक है, श्रेया से पढ़ लेना डिवीजन। चलो थर्ड पार्ट 1/4 669/700। 669/700। 1/4 कौन बोला? सर वो 19th का ए पार्ट है, सॉरी। अच्छा चलो 19th पे आओ। ए पार्ट 1/0.25। ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर बोलो। सेकंड 3/4। थर्ड 0.73। 73/100। और फोर्थ 0। चलो 20th
27/40. हाँ 27/40. सेकंड 13/40. सूर्यांश तुम बोलोगे एक भी आंसर? बोलो इसका अगला सेकंड पार्ट बोलो पहले आंसर। तो सेकंड का है 0.325। फ्रैक्शन में बोल दोगे क्या? तो 65/200। ठीक बोल रहा है? हाँ और मैंने इसे फर्दर कर रखा है 13/40. 13/40। अभी सूर्यांश ही बताएगा थर्ड पार्ट। So 0.135। कॉपी दिखा दो एक बार जहाँ किया है। हाँ कॉपी दिखा देना एक बार जहाँ किया है। तो मैंने ये वाला नहीं करा था। कोई बात नहीं, 18 दिखा दो, कोई भी कॉपी दिखा दो बस। इतना टाइम क्या ले रहे हो? अरे ये कुछ नहीं लिख रहा था मुझे लग रहा है। क्या बताएं इनका। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट का आंसर बताओ सब लोग। थर्ड पार्ट थर्ड का है 27/200 और फोर्थ पार्ट 0.66 66/100। कैंसिल हो सकता है ना। एनीवे चलो, कोई डाउट किसी को? No sir. नहीं सूर्यांश ये क्या बदतमीजी है, कहाँ भागे? तुमसे कुछ कॉपी दिखाने को कहा, तुम गायब हो गए। आ गई कॉपी? मैंने हाँ? नहीं करा था। तुमने सर कुछ नहीं किया पूरी करा। क्लास में? सर नहीं करा था। पूरी क्लास में कुछ नहीं किया ना? नहीं सर। और पापा घर पे होंगे नहीं? नहीं सर। वेरी गुड। चलो, होमवर्क के लिए 14.4 में 12 क्वेश्चंस हैं। ये मोस्टली स्टैट्स के क्वेश्चन हैं। हिस्टोग्राम वगैरह बनाना है। ऐसा करो 1 to आज क्या डे, मंडे? पूरे कर लोगे क्या? कल हॉलीडे है। 2 दिन के बाद क्लासेस कर सकते हैं वैसे। हाँ, पूरे एक्सरसाइज खत्म कर लेना, ठीक है? कल वैसे भी हॉलीडे है तो वैसे भी हॉलीडे, पढ़ना वैसे भी नहीं है। सर पूरी एक्सरसाइज करनी है? 12 क्वेश्चन ही है और 2 दिन है तुम्हारे पास, ओके सर। ठीक है? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। Till the next time, goodbye everyone. Have a good day. थैंक यू सर। सर कल ऑफ है थैंक ना? यू सर। हाँ, कल हॉलीडे रहेगा। बाय। बाय सर।